दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं। हिसार के गोरछी गांव में हैं और गोरछी गांव में अनिल हमारे साथ है। अनिल यहाँ का एक चेहरा है जो किसान आंदोलन में सक्रिय है। किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार हिसार में धरने प्रदर्शनों में जाता रहता है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जो किसान नेता है वो किसान नहीं है, असली किसान नहीं। तो उसके खेत में आए हैं, असली किसान है या नकली किसान है वो हम एक बार आपको दिखाएंगे। उसके साथ में जो उसने खेती की है, उसने खेती की है तरबूज की, खरबूजे की, तरकाकड़ी की और दूसरी फसलें। साथ में पेड़ लगाए हुए हैं, अलग अलग अंगूर की बेल उसके खेत में है, आलू बुखारा का पेड़ है, आड़ू का पेड़ है। एक जागरूक जो किसान है उसकी जो निशानी है वो अनिल है, जो उसने अलग अलग फसलें लगाई हुई हैं। नरमा भी उसने बीजी हुई है, उसके साथ में सब्जियों की भी फसल लगाई हुई है। तो बार उनसे ही जानते हैं कि ये पूरा जो फसलें लगाई हैं उसमें मुनाफा कैसा है, कितने दिन में कोई फसल तैयार हो जाती है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, तरबूज से हम शुरुआत कर लेते हैं एक बार, क्योंकि तरबूज और खरबूजा गर्मी का एक वो है, फल है जो लोग बड़े चाव से खाते हैं। तरबूज आपको शहर में हमें देखने को मिलते हैं, तरबूज की ढेरी लगी मिलेगी, लेकिन लोगों को पता नहीं कि ये लगता कहाँ है, कैसे तैयार होता है। बहुत बच्चे तो सोचते होंगे मशीन में तैयार होता होगा। तो तरबूज की जो आपने खेती की, ये कितने दिन की खेती है, कैसे तैयार करते हो? ये 60 दिन की खेती है जी। इसको या तो आप जनवरी में लगाओ या फिर आप इसको मार्च का फर्स्ट हफ्ता होता है उसके अंदर लगाए। ज़्यादातर तो जनवरी वाला बेटर रहता है। जनवरी में जो तरबूज लगाते हैं वो चौथे महीने में आ जाता है, उसका रेट भी अच्छा मिलता है। और अपना तो क्या है, हम तो जैसे थोड़ी खेती करते हैं। सब्जी की भी थोड़ी है, जैसे 2 खुड़ तरकाकड़ी के लगा दिए, 2 काकड़िए के लगा दिए, 2 तोरी के लगा दिए, 2 टेंडसी के लगा दिए। आपने देखा हुआ 12-13 खुड़ तरबूज के, 4-5 खरबूजे के। तो इसका क्या, मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आती, अपना खेत से ही सेल हो जाता है। लोग फ़ोन करते हैं गांव से और गांव वाले उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम मंडी से लेके आते हैं, जो गांव में बेचने के लिए आते हैं उनकी तसल्ली नहीं है, वो टिक्की से तैयार किए हैं, कैसे तैयार किए हैं भाई, वो ताज़ा भी नहीं मिलते और यहाँ से ताज़ा तुड़वा के हाथों हाथ लेके जाते हैं। मतलब मैं एक जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मान लो आपने खेती की तैयारी की, लाइन आपने पानी की ये पाइपलाइन बिछाई हुई है, पर इसके ऊपर बात करते हैं कि तैयारी कैसे करते हो ज़मीन की। शुरुआत में मान लो कोई खाली आपकी ज़मीन है, उसकी तैयारी कैसे करते हो, उस पर कितना खर्च आता होगा अंदाज़ा? उसमें 2-3 तो बांध करते हैं, रूटावेटर वगैरह लगाते हैं और गोबर की खाद डालते हैं, या अपने पास पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म की खाद डालते हैं। पोल्ट्री फार्म की खाद डाल दो, बेटर है। दूसरा, उसकी तैयारी करने के बाद बेड बनाए जाते हैं। जो डोली लगाने की मशीन होती है ना, उसके पीछे पत्ती लगा के डोली वाली मशीन से ही बेड बना देते हैं। ये बेड बनाते हैं, बेड बना के इस पे जो काला पॉलिथीन, हाँ जी, पॉलिथीन लेके आते हैं, मल्चिंग सिस्टम से करते हैं। बेड बना दिया, बेड बना के डबल ड्रिप देते हैं पानी के लिए जो ये पाइपलाइन, हाँ, ड्रिप वाली पाइप, ये उसमें डाल देते हैं जी। नीचे बेड के ऊपर ये पाइपलाइन आ जाती है, उसके ऊपर मल्चिंग कागज लगाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर सुराख करके फिर बीज चोबा जाता है। फिर बीज, तो उसमें पानी, मतलब मान लो दूसरे पहले जो तरीके से होती थी उसमें पानी ज्यादा खपत होता था, इसमें पानी कम लगता है। इसमें पानी बहुत ही कम लगता है। दूसरा, लेबर का बचाव भी होता है। जैसे पहले हम करते थे तो पहले क्या था, पहले पानी सीधा देते हैं ना, तो उसमें एक तो खरपतवार ज़्यादा हो जाती है और टाइम पे मजदूर भी नहीं मिलता, क्योंकि मजदूरी आपको पता है 700 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये ऐसे दिहाड़ी लेते हैं और टाइम पे मजदूर नहीं मिलता। इसलिए हम खुद ही करते हैं मजदूर वगैरह का सारा। अब ये जो नई टेक्निक आई है इसमें खरपतवार नहीं होता, जैसे वो आपने पॉलिथीन लगा दिया। हाँ जी, खरपतवार तो होगा ही नहीं, क्योंकि सुराख वहीं होगा जहाँ पे हम बेल लगाएंगे, तो वो बेल अंदर से निकल आएगी और नीचे टेम्परेचर का मेंटेनेंस भी बना रहेगा ताकि वो पूरा गिला रहे और बेल अपने आप चलती रहे। और ड्रिप के द्वारा ही हम जो खाद वगैरह चलाते हैं वो इसी के द्वारा चलाते हैं। तो शुरुआत में आपने ना खरबूजे बोए हुए हैं, तो मैं एक बार खरबूजे के बारे में जानता हूँ। खरबूजा है, खरबूजा का नुकसान भी मैं देख रहा हूँ कि खरबूजे में बहुत ज़्यादा आपका नुकसान दिख रहा है कि बहुत खरबूजे खराब हो गए। तो इसके बारे में बताइए, खराब कैसे हो जाता है खरबूजा? खरबूजा तो जी क्या है, पहले तो बहुत बढ़िया चला था, आपने देखा भी होगा, बहुत लगा था। लेकिन एक सफ़ेद मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी जो बेल को जहाँ से भी टच करती है ना, जैसे जड़ के बराबर से टच कर दिया तो उसके अंदर पूरी में कीड़ा हो जाता है और वो बेल ही खत्म हो जाती है। मक्खी जहाँ टच करेगी कीड़ा हो जाएगा, तो फिर वो खरबूजा खराब होना शुरू हो जाएगा, बेल ही खराब हो जाएगी। हाँ, बेल पूरी खराब हो जाएगी जी। खरबूजे में तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लगता मेरे को, क्योंकि नुकसान ज़्यादा है और इसका कोई समाधान भी नहीं अभी तक मिला। इस सफ़ेद मक्खी के लिए आपने भी क्या समाधान किया?
सफेद मक्खी के लिए कह रहे थे डब्बे लगा दो, ये डब्बे लेके इसके अंदर एक टिक्का आता, वो टिक्का वगैरह वे डब्बे भी लगाए थे, लेकिन उससे भी कोई सोल्यूशन जो आपने डब्बे टांग रखे हैं, ये डब्बा कितने रुपए का आता है? ये 80 रुपए का एक आता है, 50 रुपए का टिक्का आता है और 30 रुपए का डब्बा आता है। 15 लगा रखे एक किले के अंदर, एक एकड़ में 15 लगा रखे हैं। तो कैसे काम कैसे करता है ये, क्या बोला डॉक्टर ने कि कैसे काम करेगा? इसके अंदर क्या होता है, 2 सुराख होते हैं दोनों बराबर में, आपने देखा भी होगा। जो सुराख होते हैं ना, उसके अंदर से मक्खी जाती है, इसके अंदर खरबूजे जैसी सोलम आती है टिक्के के अंदर, तो मक्खी खरबूजे के बजाय इस डब्बे के अंदर जाएगी और वो अपने आप मर जाती है, वो मर जाएगी, ये ऐसा बोला गया। आपने डब्बे टांगे हुए, फिर भी नुकसान तो हुआ ना खरबूजे में? हाँ जी, क्योंकि सभी नहीं मरी मक्खी, कुछ तो रिजल्ट आया मक्खियों के कारण, आधा बचाव तो हो गया, क्योंकि मक्खी जो इसके अंदर गई वो खत्म हो गई। ऐसे ही आपने तरबूज लगाया, तरबूज में भी कोई मक्खी का प्रॉब्लम आती है, कोई दूसरी आती है? तरबूज में कोई प्रकोप नहीं, आती तो है लेकिन मक्खी वगैरह आती है, डक मार देता है, तरबूज में कीड़ा हो जाता है, लेकिन तरबूज में अभी तक कोई नुकसान नहीं। मैं एक जानना चाहता हूँ एक और, कि आपने मान लो ये खरबूजा लगाया, तरबूज भी लगाया, अलग अलग आपने फसल लगाई है, खरबूजा खराब हो गया, तो खरबूजा खराब होने के बाद में ऐसा भी कुछ है क्या कि सरकार भरपाई करे? जैसे मान लो नरमा की स्पेशल गिरदावरी होती है, धान खराब हो गया तो उसका भी कुछ मुआवजा मिलता है, जो आप लगातार मुआवजे की लड़ाई लड़ते हो, तो ये इसके लिए भी कोई सरकार ने प्रावधान किया है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इसके लिए कोई प्रावधान है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, जो जनवरी में लगाते हैं ना, उस टाइम पे ऑनलाइन फार्म भरा जाता है, ऑनलाइन फार्म भर के इसकी सब्सिडी तो मिलती है बोने के लिए। अगर जनवरी में लगाएंगे तो सब्सिडी मिलती है, मार्च में लगाएंगे तो नहीं मिलती? नहीं, फिर नहीं मिलती, फिर कहते हैं इसका टाइम निकल गया जी, साइट बंद हो गई, टाइम निकल गया। और मैं एक और जानना चाहता हूँ कि क्या नुकसान हो सकता है? जैसे आपने फसल लगाई हुई, तो कोई आवारा पशु से ऐसा कोई नुकसान? हाँ, आवारा पशु से नुकसान है, लेकिन इसके लिए हमने जो झटके वाली मशीन आती है वो मंगवाई थी बीकानेर से, वो लगा रखी है, आपने देखा भी होगा। ये जो तार बंधे हुए हैं, चारों तरफ से तार बंद रखे, क्योंकि रोज वगैरह का नुकसान नहीं होता इसके कारण, उसमें बचाव हो जाता है। झटका मतलब वो क्या काम करता है? ये करंट का काम करता है, करंट से इतना करंट छोड़ता है, ये मरता नहीं है उससे कोई भी जानवर, मतलब उसका झटका है, तार में हल्का सा करंट लगता है। हाँ, हल्का करंट लगता है, क्योंकि बैटरी से चलता है, 12 वोल्ट की बैटरी लगती है। अगर आवारा पशु कोई साथ नजदीक आएगा तो फिर हाँ, वो भाग जाएगा, उसको झटका लगेगा, मरेगा नहीं। और ये चूहे हैं या कई बार दीमक है, उसका क्या नुकसान? मैं काकड़ी में देख रहा था, काकड़ी खाई हुई बहुत जगह पे, तो ऐसा भी कुछ है क्या, चूहे नुकसान करते हो? चूहे का तो नुकसान है जी, थोड़ा बहुत होता है चूहे वगैरह का नुकसान, तो क्योंकि इसके अंदर चूहे का इलाज भी नहीं है ना कोई। चूहा जैसे होता है तो जमीन में थोड़ी बहुत दवाई तो डालते हैं, लेकिन वो फिर भी रह जाते हैं चूहे वगैरह। तो तरबूज जो आपने बोया हुआ है, तरबूज में कितनी बचत आ जाएगी? पिछली बार तो ठीक था, तो अब की बार तो फाल भी कम है, तो ऐसे है जी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खेती करे तो आपका खर्चा निकाल सकता है जमींदार। खरबूजा हो गया, तरबूज है, उसके बाद तरकाकड़ी है और दूसरी फसलें हैं, उसके बारे में एक बार बताइए। ठीक है जी, घर के लिए खाने के लिए सब्जी हो जाती है, बाहर से सब्जी नहीं लानी पड़ती। दूसरा यहीं से सब्जियां उठ जाती है, क्योंकि हमने तो थोड़ी करके देखी है, जैसे 2 खुड़ तरकाकड़ी के लगाए थे, 2 घिया के लगाए, 2 तोरी के लगाए, 2 टिंडे के लगाए, 2 काकड़ी के, जो मटका सा टाइप में। लेकिन ये जो तैयारी करनी पड़ती है ना, ड्रिप बिछानी, ट्यूबवेल का कनेक्शन, और ये जो ड्रिप है, ड्रिप को पूरा ही उसमें बिछाना, फिर इनको इकट्ठा करना, ये मजदूरी नहीं सर, हम खुद ही करते हैं। मजदूरी भी कराओगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। जमींदार को काम तो देखो करना ही पड़ेगा, खुद करना ही चाहिए। तो हाँ जी, खुद करना चाहिए, और ज्यादा वो हार्ड काम भी नहीं है, धीरे धीरे आप करते रहो, काम में टाइम तो लगेगा लेकिन ज्यादा हार्ड काम नहीं है। मैं एक और पूछ रहा था, आपने जिक्र किया था एक टिक्का का, कि बहुत बार देखते हैं कि टिक्के की वो आती है घिया, टिक्के की दूसरी ऐसे आती है, वो टिक्का क्या होता है, जिससे उसका नुकसान क्या होता है? अपने को तो पता नहीं सर, अपने तो सुना है लोग टिक्का लगाते हैं फसलों के अंदर, लेकिन आप ऐसा कोई टिक्का वगैरह नहीं लगाते, हम तो देसी तैयार करते हैं। आप देसी करते हो? हाँ जी। आप मतलब इसमें कुछ ऐसी कोई दवाई नहीं डालते जिससे तैयार हो जाए? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं डालते। हमने भी जानकारी एक बार जुटाई थी, टिक्का एक ऐसा होता है कि अगर आपने बेल में लगा दिया तो घिया एक दिन में ही बहुत बड़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन वो जो खाएगा उसको बड़ा नुकसान है। उसका टेस्ट नहीं बनेगा जी खाने के अंदर, खाने से ही पता चल जाएगा ये कैसी है, क्योंकि ये गंदे नाले के पास ये जो होती है ना, ये लोग टिक्के वगैरह भी लगाते हैं, बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आप तोड़ के फ्रिज में रख दो, अगले दिन भी आपको घिया बड़ी हुई मिलेगी। बड़ी भी मिलेगी। हाँ जी। एक और पूछ रहा हूँ मैं नील, कि गंदे नाले का एक बार जिक्र आ गया, बहुत जगह देखते गंदा नाला का पानी लगता है, गंदे नाले के पानी में और आपका जो साफ पानी है, इसकी फसल में कितना फर्क होता है? इसमें दिन रात का फर्क है जी। गंदे नाले की फसल में ना तो टेस्ट होता, और दूसरी बात ये होती है, जैसे आज आप अपना ककड़िया ले लो, 4-5 दिन तक कैसे ही चलाओ, और जो गंदे नाले का आप ले लोगे ना, उसमें अगले दिन ही कीड़ा हो जाएगा, अपने आप ही कीड़ा खत्म हो जाएगा वो। और ये आपने देखा भी, गंदे नाले के पास में जो सब्जी वगैरह होती है, जो गेहूँ वगैरह बोते हैं ना, तो वो सारी फसल मंडी में बेच के आते हैं,
वो आप और मोल लेते हैं और अपनी फसल सारी मंडी में देते हैं। मैं एक और जानकारी चाहता हूँ इसके साथ में अनिल आपसे कि आपने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, अलग अलग पेड़ लगाए हुए हैं। इनको बाग तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके लिए जैसे चिक्कू का है, आलू बुखारा का, अंगूर का, इसके बारे में बताइए कि ये क्या, कहाँ से आपने ये सीखा कि ये पेड़ ऐसे ऐसे लगाने चाहिए? ये तो स्टार्टिंग से रुचि थी जी, हमारे दोनों भाइयों की रुचि है। बड़ा भाई एक मेरे से, हम वो भाई लेके आया था, हम दोनों भाइयों की रुचि है। ये घर के लिए पेड़ लगाई गई है ताकि ये घर के लिए तो फ्रूट कम से कम मोल नहीं लेके। हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हुए? हमने जामुन लगा रखी है, आपने देखा हुआ, आंवला भी लगा रखा है, नींबू भी लगा रखे हैं, अंगूर भी लगा रखा है, अनार भी लगा रखा है, आड़ू भी लगा रखा है, मौसमी, किन्नू, अमरूद, सारे पेड़ लगा रखे हैं। मतलब जो भी फल फ्रूट अपने नॉर्मल यहाँ होते हैं मौसमी, वो अलग अलग पेड़ आपने एक दो लगाए हुए? दो दो चार चार पेड़ से भी लगाए हुए। हम तो ये कहते हैं जी, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाओगे तो एक तो आपको छांव देंगे, पेड़ ऑक्सीजन देंगे, दूसरा आपको खाने के लिए फ्रूट देंगे, और दूसरा हमने तो पीछे भी गांव में हमारे एक डॉक्टर रहते हैं इंग्लैंड, वो आए थे तो हमने वो पूछ रहे थे भाई गांव में पौधे दे तो कैसे क्या करें हम, भाई पंचायती जगह पे लगाए क्या करें। तो हमने उसके लिए राय रखी थी भाई अंकल जी आप एक काम करो, गांव में पेड़ घर घर दो। तो हमने एक एक अमरूद का और एक एक मौसमी पेड़ गांव में घर घर भी दिया था, तो गांव में 2000 पेड़ लगवाए थे। 2000 पेड़ लगवाए थे। मैं मान लो 60 दिन की आप तरबूज की, खरबूजे की, इनकी जो खेती बता रहे हो, भिंडी आपने लगाई हुई, तो 60 दिन के बाद भी एक पूरी हो जाएगी, आप तरबूज तोड़ के बेच दोगे, तो उसके बाद ही खाली जमीन रह जाएगी या इसमें कुछ लगाओगे? नहीं सर, खाली नहीं रहेगी, 4-5 दिन के अंदर हो जाएगी। और जो ये बेल उखाड़ेंगे ना, ये बेल में जो बेल का सुराख आता है वहीं पे हम नरमा लगा देंगे, तो नरमा भी इसके साथ साथ नरमा भी अच्छी हो जाती है, 15-20 मिनट के लिए एवरेज निकल आती है नरमा की भी। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर है, अलग अलग फसलों के डॉक्टर है, सब्जियों के डॉक्टर है। मान लो कोई आपकी बीमारी आ गई, जैसे सफ़ेद मक्खी का आपने बताया, तो वो डॉक्टर कोई मदद करते हैं, या वो डॉक्टर आपके पास कोई देखने आते हैं आपकी खेती, या वहाँ कोई ऐसा सेंटर बनाओ कि आपको कोई बीमारी आ गई जाके उनसे बात कर लो? डॉक्टर तो सर यूनिवर्सिटी वाले तो देखो डॉक्टर गए नहीं है अभी तक कम, लेकिन एडीओ वगैरह सारे डॉक्टर मेरे पास आते ही रहते हैं, आने के लिए देखने के लिए भी आते हैं और मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे आते हैं। और दूसरा हम जो दुकान से लेके आते हैं ना, बलवंत बीज भंडार अपने हिसाब में, तो खुद ही जानकारी दे देते हैं उसके लिए, कोई भी बीमारी हो तो उसको बताते हैं, बीज भंडार वाले देते हैं, उनको ज्यादा जानकारी होती है जिसमें क्या बीमारी आ रही है, क्या दिक्कत है। तो अनिल, एक सवाल रह गया था कि जो भी आप फसल बोते हो, चाहे नरमा है, चाहे तरबूज है, खरबूजा है, दूसरी जो फसलें हैं, उनका बीज का क्या है, कि बीज कितना सस्ता है, महंगा है, क्या रेट में आता है, उसके बाद में दवाइयाँ क्या उसमें करते हैं कि उन पे बीमारियाँ नहीं आए? यही तो हम कहना चाहते हैं जी, सरकार को बीज और दवाई फ्री कर देनी चाहिए। ये 2-2 हज़ार रुपए देते हैं किस जो जमींदार को देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। तो आप खाद बीज जमींदार को दे दो तो जमींदार अपने आप उभर आएगा। तो सरकार ने कर देना चाहिए, कर देना चाहिए जी। एक और है कि बीमा करती है कंपनी इनका सब्जियों का, मान लो जो बीमा होता है फसलों का, तो इस फसल का बीमा होता है या नहीं होता? नहीं, सब्जियों का बीमा नहीं है मेरे ख्याल से, तो बीमा कंपनियों को बंद ही कर देना चाहिए बीमा करने के लिए, क्योंकि सरकार क्या करती है, सुनने में आया भाई 1700-1800 रुपये प्रीमियम अपने को भरना पड़ता है, और आगे तो एक नई पॉलिसी और लेके आएगी कंपनियां भी, उसके अंदर क्या है आपको 25% भरना पड़ेगा। जैसे अब तो 1700 रुपये भरना पड़ता है, कुछ कम भरना पड़ता है, आगे से 25% किसान को भरना पड़ेगा। ये बीमा कंपनी वाले लूट के ले जाते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, बीमा कंपनी को देती है पैसा, जैसे सेंट्रल सरकार देती है 4500 रुपये, 4500 रुपये पर एकड़ पे हरियाणा सरकार देती है, और 1700-1800 रुपये जमींदार पे, 10,000 रुपये हो गए। आप 10,000 रुपये डायरेक्ट दे दो जमींदार को, कोई जरूरत ही नहीं बीमा वगैरह की। बीमा बंद करके डायरेक्ट 1 किले पे सब्सिडी मान लो 10,000 रुपये दे दो, तो जमींदार अपने आप ही उभर जाएगा और अपने आप बढ़िया फसल ले लेगा। तो अनिल हमारे साथ था, एक जागरूक जो किसान है, साथ में जागरूकता फसल पैदा करने में भी है, और इसके साथ जागरूकता जब किसान की समस्या आती है या किसी मजदूर को समस्या आती है, तो वो उनके लिए लड़ने के लिए भी आपको मिनी सेक्रेटेरिएट के आगे या और कहीं आंदोलन में अनिल मिलते रहते हैं। प्रत्येक किसान को जो कह रहा है कि सब्जी महंगी हो गई है या दूसरी चीज़ें महंगी हो गई है, तो उनको जो खेत के अंदर ये जो पेड़ लगाने की बात है, उसके साथ में फसल ये जो है मौसमी जो फसल है खासकर सब्जियों की, वो लगाने की बात है, क्योंकि प्रत्येक किसान की ट्यूबवेल तो लगभग होता ही है, तो वहाँ कुछ पेड़ लगाए जा सकते हैं। नहीं सर, अपने ट्यूबवेल तो नहीं होता, प्रत्येक को तो नहीं होता, क्योंकि अपने भी पानी बहुत कम है। हमने चोए का जो मीठा पानी होता है ना, वही ले रखा, 10 फुट मीठा पानी, उसमें 1-1 इंची के 3 कनेक्शन कर रखे हैं। तो वो 3 कनेक्शन करके वो एक टैंक बना रखा है, आपने देखा होगा। तो टैंक कुछ तो नहर का पानी डल जाता है, कुछ वो 1-1 इंच आधा-आधा पौना घंटा डेली चल जाते हैं।
तो वो मिक्स करके पानी चल जाता है। तो नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे कि अनिल से हम बात कर रहे थे। अनिल काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन काम है कि आसपास के गांव के लोगों को भी जहर मुक्त सब्जियां मिल जाती है, जहर मुक्त फल मिल जाते हैं। तो नई स्टोरी के साथ, नए लोगों के साथ जनमंच फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए बने रहिए।